अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड जो तवहमात हैं हमारे माशरे के अंदर कि ये मोबाइल इस तरह का है, इसको इस तरह से यूज़ करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम ऐसे 5 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ नॉलेज की बातें बता पाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों को रेकमेंड भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यहां पर अगर हम एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूजर हैं तो हमारे सामने सबसे पहली जो एक बात निकल कर आती है कि हमने अपने मोबाइल को कभी भी नाइट टाइम में चार्जिंग पर नहीं लगाना। दोस्तों, ये एक बहुत ही गलतुल आम जो है वो एक टर्म हो चुकी है कि मोबाइल फोन को नाइट में इस्तेमाल ना करें। सॉरी, नाइट में इस्तेमाल नहीं, नाइट में चार्जिंग पे ना लगाएं। यानी हम में से बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो कि सारा दिन कहीं ना कहीं बिजी होते हैं और मोबाइल की बैटरी भी जो है वो शाम तक खत्म हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि रात को सोते हुए मोबाइल चार्जिंग पे लगा दें। तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनको मोबाइल जो है वो 100% जो है वो चार्ज देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बहुत से लोग इस चीज को मना करते हैं, यानी वो कहते हैं कि मोबाइल फोन को एक फुल नाइट आपको चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहिए, खासतौर पर एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो है ये एक बहुत बड़ी मिथ है हमारे इस माशरे के अंदर, हमारे इस तबके के अंदर। यानी हम अपने मोबाइल फोन को ये समझते हैं कि ये अगर सारी रात लगा रहेगा तो सुबह तक ये पुराने मोबाइलों की तरह इसकी बैटरी जो है वो फट जाएगी, बैटरी फूल जाएगी या खराब हो जाएगी या बहुत सी इस तरह की चीजें। तो दोस्तों, आजकल जितने भी हम एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करते हैं या हमारे यूज में होते हैं, तो दोस्तों ये सभी मोबाइल फोन जो होते हैं इनका अपना जो इनका एंड्रॉयड का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो 100% चार्ज हो जाता है और आप रात को चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं तो उससे आपकी बैटरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जब आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाएगा तो आपका सर्किट ऑटोमेटिकली यहां पर कट हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस चीज को आप खुद से जो है वो वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाएं और जब आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाए तो आपने उसको चार्जिंग से नहीं हटाना। 100% चार्ज होने के बाद भी उसको कोई 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपने चार्जिंग पे लगा रहने देना है। और तकरीबन आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपका मोबाइल फोन जो है वो चार्जिंग पर तो लगा हुआ है, मगर जो उसकी चार्जिंग का जो सिंबल आ रहा होता है उसकी स्क्रीन के ऊपर, वो सिंबल वहां से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्किट है वो कट हो चुका है, यानी आपका चार्जर तो लगा हुआ है मगर आपका मोबाइल अब पीछे से करंट जो है वो और गेन नहीं कर रहा और उसका सर्किट जो है वो ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी मिथ की तरफ। फ्रेंड्स, यहां पर हमारे एक और जो है वो एक बात हमें देखने को मिलती है कि लोग ज्यादातर अपने मोबाइल फोन के अंदर एंटीवायरसेस को इंस्टॉल करके रखते हैं। यानी नया मोबाइल फोन लिया और गूगल प्ले स्टोर से जाओ, लिखो एंटीवायरस और एंटीवायरस जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन की जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब हमें अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम जो है वो प्ले स्टोर से जल्दी जल्दी एंटीवायरसेस डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, जो एंटीवायरसेस हैं ये आपके मोबाइल फोन को कुछ भी जो है वो इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता, यानी आपके मोबाइल फोन की सिक्योरिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर जो एंटीवायरस है वो अपनी जगह पर एक अलग तरीके से चलता है, और जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर एंटीवायरसेस जो कि हम प्ले स्टोर से मिल जाते हैं, ये सारे वेस्ट ऑफ एमबीज, वेस्ट ऑफ मेमोरी और वेस्ट ऑफ टाइम है। दोस्तों, ये एंटीवायरसेस किसी भी किस्म के आपके काम नहीं आते। यानी एंड्रॉयड मोबाइल जो है ये लिनक्स बेस्ड होता है और इसका अपना ही एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि ये वायरसेस जल्दी से आने ही नहीं देता। तो अगर आपके मोबाइल फोन में वायरस जो है वो आएगा ही नहीं तो आपको एंटीवायरस रखने का क्या फायदा। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे मुआशरे के अंदर लोग एंटीवायरसेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर एंटीवायरसेस को यूज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है और ना ही ये हमारे काम के हैं। तो चलिए चलते हैं मिथ नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, यहां पर एक और जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर बात की जाती है कि क्लीनर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें, यानी सी क्लीनर, क्लीन मास्टर और पता नहीं कौन कौन सी क्लीनर ऐप हम लोगों को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल जो है वो करनी है। तो दोस्तों, ये जो क्लीनर ऐप होती हैं ये कोई इतनी ज्यादा आपके मोबाइल फोन की मेमोरी को क्लीन नहीं करती, ये जस्ट आपके मोबाइल फोन की कैशे मेमोरी को जाकर डिलीट कर देती हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा खाली हो चुकी है। मगर दोस्तों, कैशे मेमोरी अगर डिलीट कर दी जाए, यानी उसको डिलीट करने का कोई नुकसान नहीं है,
पर अगर नुकसान अगर देखा जाए तो एक तरह से आपके मोबाइल फोन के डाटा के ऊपर नुकसान जो है वो पड़ने वाला है। यानी मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक एक वक्त में लोड की और अगर आप फेसबुक को स्क्रॉल करते जाते हैं तो उसके ऊपर आप जो फोटोज और वीडियोज वगैरह देखेंगे वो सारी आपकी फेसबुक की कैशेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम दोबारा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नहीं है या हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो लिमिटेड है, तो अगर हम इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी अपनी फेसबुक को चलाएं तो आपने कई मरतबा नोट किया होगा कि कुछ चीजें हमारे पास जो है वो लोड हो जाती हैं। तो दोस्तों वो जो चीजें हैं वो वही हैं जो कि आपकी कैशेस के अंदर स्टोर की जा चुकी थी और वही चीजें आपका मोबाइल फोन आपको दोबारा से दिखा रहा है। और अगर आपके पास डाटा मिनिमम होगा तो उससे ये होगा कि आपका जो डाटा है वो उन्हीं चीजों को दोबारा से लोड नहीं करेगा आपका मोबाइल और नई चीजों को लोड करेगा ताकि आपका डाटा किसी काम की जगह पर इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जितनी भी ये क्लीनर एप्लीकेशंस होती हैं आप इनको अनइंस्टॉल कर दें और अगर आपको कोई चीज क्लीन करनी है तो आप खुद से अपने मोबाइल फोन की मेमोरी के अंदर यानी सेटिंग्स के अंदर जाकर वहां से आप कैशे मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी भी बचे और आप अपनी मेमोरीज को इजीली क्लियर भी कर सकते हैं। यानी आपकी जो मोबाइल फोन की स्पेस है वो इन एप्लीकेशंस के जरिए भी काफी ज्यादा जो है वो यूज में आ जाती है। तो दोस्तों मिथ नंबर 4 जो है वो ये है कि रिसेंट एप्लीकेशंस को क्लोज करना। यानी हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो उसके बाद हम अपने रिसेंट वाले बटन को दबाते हैं और सारी चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर फेंकना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह चीजों को मतलब क्लोज करना रिसेंट एप्लीकेशन से, हमें लगता है कि रिसेंट एप्लीकेशन से अगर हम चीजें क्लोज करेंगे तो उससे हमारी जो रैम है वो काफी ज्यादा फ्री हो जाएगी, हमारा मोबाइल फोन जो है वो सुपर फास्ट हो जाएगा। मगर दोस्तों इस तरह का कोई भी जो सीन है वो एंड्रॉइड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप अपने मोबाइल फोन की रिसेंट एप्लीकेशंस को क्लोज भी कर देते हैं तो उससे आपका मोबाइल फोन सुपर फास्ट नहीं होने वाला। दोस्तों मोबाइल फोन, एंड्रॉइड मोबाइल खासतौर पर खुद ही इतना सियाना है, खुद ही इतना अक्लमंद है कि उसको अगर लगेगा कि आपकी रैम जो है वो कम है और आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा है तो वो खुद ही आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है उसको वो डिसेबल कर देगा या उस एप्लीकेशन का कनेक्शन जो है वो पीछे से बंद कर देगा, जिससे कि आपकी रैम जो है वो काफी ज्यादा बच जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से अपनी रिसेंट एप्लीकेशंस को बार बार जाकर क्लोज करेंगे तो उससे होगा ये कि आपकी बैटरी के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यानी मिसाल के तौर पर आपकी जो मोबाइल फोन है उसने किसी एक स्पेसिफिक ऐप को लोड किया और लोड करने के बाद वो ऐप अब आपकी रैम के ऊपर जो है वो लोड हो चुकी है। तो दोस्तों अब अगर उस ऐप को आप क्लोज कर देंगे और दोबारा नए सिरे से आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वो दोबारा से ओपन होने के लिए उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगी जितनी एनर्जी उसने फर्स्ट टाइम के लिए कंज्यूम की थी। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम बार बार कोई एप्लीकेशंस को क्लोज करें और फिर से उसको ओपन करें तो उससे ये होगा कि वो सारा प्रोसेस जो एक मरतबा किसी एप्लीकेशंस को लोड करने के लिए चलता है वो सारा प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, जिससे कि आपकी बैटरी के ऊपर काफी ज्यादा फर्क जो है वो पड़ने वाला है और आपकी बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन भी स्लो होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह एक लास्ट टिप मैं आपको बताता हूं, एक लास्ट मिथ, वो ये है कि हम अपनी मोबाइल फोन की बैटरी को जब भी चार्ज करें तो हम कहते हैं कि यार इसको एक मरतबा 100 कर लिया और अब इसको जो है वो 0 करके ही हमने छोड़ना है। तो ये भी एक मिथ है। यानी आपकी मोबाइल फोन की बैटरी जो है उसको आपने 0 करना ही क्यों है। यानी अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी 20% है और हमारे मोबाइल फोन के अंदर आजकल जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं वो लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी जो है वो हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन जो बैटरीज हैं इनका जो लाइफ साइकिल है वो यही होता है। नॉर्मल रूटीन के अंदर इनको आप 20% तक तकरीबन चार्ज करें, 20 से 50% तक आप इनको चार्ज कर सकते हैं। यानी इतना डाउन अगर आ भी जाए तो खैर है, और आपको चाहिए कि जब आपके मोबाइल फोन की बैटरी 20 हो जाए तो आप उसको चार्ज जो है वो कर ले। मगर दोस्तों हमारे यहाँ लोग यहाँ पर आम रूटीन में करते ये हैं कि जब तक मोबाइल फोन की बैटरी 0 नहीं होगी या 5% नहीं रहेगी हमने उसको चार्जिंग पे नहीं लगाना। तो दोस्तों अगर हमने मोबाइल फोन की बैटरी को ज्यादा खत्म करके चार्जिंग पे लगाएंगे तो उससे भी आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। और जो लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरीज हैं इनका नॉर्मल स्टैंडर्ड भी यही है कि आप इनको 20% तक चार्ज करें। यानी अगर आपका मोबाइल फोन बैटरी डाउन भी हो जाती है तो आप 20 तक रखें और उसके बाद आप इसको चार्जिंग पे लगा लें तो ये आपकी बैटरी जो है वो लॉन्ग टर्म तक यूज होती रहती है। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी बात को फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आज के बाद आप उस बात को जरूर से छोड़ेंगे, और अगर आप उस बात को छोड़ते हैं तो उसका आपको जरूर से फायदा भी होने वाला है। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा कि आप इनमें से किस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और मुझे भी बताइएगा कि क्या और ऐसी चीजें आपको लगता है कि हमें अपने मोबाइल फोन के साथ नहीं करनी चाहिए जो कि हम अपने मोबाइल फोन के साथ रॉन्ग चीजें जो कर जाते हैं।
तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।